हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का जो बिजनेस ऐड है ना, बहुत ही शानदार बिजनेस ऐड है। क्योंकि क्योंकि आपको 1 रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है और महीने का लाखों रुपए कमा सकते हो। और एक टिप मैं बताता हूँ, ये बिजनेस आइडिया जो है और ये जो बिजनेस मैं बताने जा रहा हूँ, तो कोई एक सीजन के लिए नहीं होता है। इसका सीजन कोई फिक्स नहीं है, सालों भर चलने वाला बिजनेस। बिना 1 रुपए लगा के महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो, वैसे सालों भर कमा सकते हो। ये नहीं कि 1-2 दिन या कोई सीजन के टाइम पे। वैसे क्या है बिजनेस आइडिया और कैसे करना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होता है, ये बताने से पहले आप लोगों से एक विनती करता हूँ कि यह मेरा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि आप सब्सक्राइब करने से आपको ऐसे बहुत सारे बिजनेस का टिप्स जो मैं वीडियो लाते रहता हूँ, आप लोगों को पहले पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। और लाइक शेयर तो करना मत भूलिए प्लीज़, क्योंकि लाइक करने से मेरी हिम्मत बढ़ता है दोस्तों। ऐसे ऐसे बिजनेस आइडिया मैं लाता रहता हूँ। और शेयर करने से ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा नहीं लगा तो आप अपना फ्रेंडशिप लेवल पे या रिलेशन में किसी को शेयर करोगे, शायद क्या पता उनको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगे और आप घर बैठे बैठे एक दूसरे को हेल्प करने जैसे हो जाते, ताकि वो ये बिजनेस कर सके। चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस क्या है? काफ़ी लोग यही समझता है कि बिजनेस करने के लिए भाई पैसा लगेगा, बिना पैसे से कुछ नहीं होता। आप ये बार ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा यार, बिना पैसे के भी बिजनेस होता है और लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। पूरा आपको केस स्टडी बताया, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। सिर्फ आपको एक काम करना है, ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा बिजनेस का स्ट्रैटेजी क्या है। पूरा केस स्टडी मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ आप लोगों का मैं। आप ये बिजनेस आइडिया है आज का, टेंट हाउस का बिजनेस आइडिया। टेंट हाउस का बिजनेस आइडिया समझते हैं आप लोगों को ये बिल्कुल सवाल मन में आया ही होगा कि यार ये बिजनेस में तो पैसा तो थोड़ा नहीं बहुत लगता है। ये बिजनेस में पैसा थोड़ा नहीं बहुत लगता है, लेकिन बिना पैसे के बिजनेस आइडिया ये कैसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। आप लोग शायद आपके मन में आते हो गए ये सवाल, वो मैं क्लियर करने के लिए ही मैं आया हूँ। ठीक है, क्लियर करने के लिए मैं आया हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। अपना गांव में, अपना शहर में, कहीं भी आप कर सकते हो बिना 1 रुपए लगा। टेंट हाउस मतलब आपने समझ गए होंगे, शादी विवाह में या बर्थडे में हो, आजकल कहीं भी कोई घर पे फंक्शन हो तो मंडप लगाता है, जो टेंट लगाता है, वो बिजनेस हमको करना है। उसमें एक ही नहीं करना है जैसे कि डीजे गीजे का सेट हो या किचन जो बर्तन का जो है उसमें आ जाता है और टेंट का आ जाता है। इसमें बहुत सारे 3-4 टाइप का वैरायटी का अलग अलग टाइप का बिजनेस है। ये सब में टेंट हाउस में ही आ जाता है। ये सब हमने बिना पैसे से कैसे करेंगे ये मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा वीडियो और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप लोग क्या करिए, आपका शहर हो या आप गांव में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप ना ये थोड़ा भीड़ भाड़ एरिया हो, कुछ अच्छे एरिया पे आपका खुद का जगह है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो एक दुकान ना आप रेंट पे ले लीजिए। रेंट पे लेने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि रेंट पे आप महीने के बाद पैसे पेड करने का होता है। क्योंकि वहाँ पे एक दुकान ले लीजिए, वहाँ पे एक गाड़ा ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा भीड़ भाड़ हो, थोड़ा नहीं है तो भी आप एडवर्टाइजमेंट से लोगों को बता सकते हो, कुछ बैनर गिनर से लोगों को बता सकते हो यहाँ पे टेंट हाउस खुला है। जो भी आपका नाम रखिए, कोई जो भी है, आप कोई नाम का पब्लिसिटी बना दीजिए। ठीक है, आपका नाम का या किसी का नाम का आप दुकान का नाम रख सकते हो, डेकोरेशन या मंडप पब्लिसिटी या जो भी नाम आता है दुकान का नाम रख सकते हो। ठीक है, और आपने दुकान तो बना लिया, अभी उसमें सामान तो चाहिए।
मंडप डेकोरेशन का सामान तो चाहिए। उसके लिए आपको एक काम करने की जरूरत है। आप अपना जो गांव में या अपना जो शहर में जो नज़दीक जो लोग हैं जो मंडप डेकोरेशन का जो काम कर रहे उनसे नहीं मिलने का, मिनिमम 8 से 10 किलोमीटर दूरी पे दूसरा गांव हो या दूसरा शहर हो, वहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में जो बहुत बड़े मात्रा में जो ये बिजनेस जो करता है, टेंट हाउस का बिजनेस करता है, वहाँ का ओनर को जाके मिलने का। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट, तब आपको यही जो फाउंडेशन है इस बिजनेस आइडिया का, ऐसे आप करोगे तो इसमें सक्सेस होने में कोई नहीं रोकेगा आपको। जो दूसरा जो 8-10 किलोमीटर दूरी पे जो मंडप डेकोरेशन का या टेंट हाउस का बिजनेस जो भी करता है, वहाँ का ओनर को मिलने का जो बड़े मात्रा में जो कर रहा है, ठीक है, उनको जाके मिलके उनसे ये कन्विंस करने का कि, उनसे ये रिक्वेस्ट करने का कि, उनको बोलने का देखिए मैं भी एक मंडप डेकोरेशन का बिजनेस करता हूँ, ठीक है, मेरे पास जितना भी ऑर्डर आता है मैं आपको ही दे दूंगा, लेकिन अभी तक जो आपके पास जो ऑर्डर आ रहे हैं, अभी तक आपके पास जो भी कस्टमर आ रहे हैं आपके एरिया में ही आ रहे हैं, हमारे एरिया का लोग आपके पास नहीं आ रहे। थोड़ा ध्यान से सुनेगा, समझ, हमारे एरिया का लोग आपके पास नहीं आ रहे क्योंकि हमारे एरिया में भी दूसरा बिजनेसमैन है जो ये बिजनेस कर रहे हैं, दूसरा दुकानदार है, तो वो लोग उन्हीं के पास जाएगा, आपके पास नहीं जाएगा। लेकिन आपका बिजनेस को आपको बड़ा करना है, आपका बिजनेस को जो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आ जाए, उसके लिए मेरे पास एक तरीका है, वो तरीका आपने आजमाया तो आपका बिजनेस बड़ा होने में कोई भी रोक नहीं सकता। तो वो ओनर इजी से पूछेगा आपको वैसे क्या है भाई बिजनेस, मतलब क्या है तरीका जो आपके एरिया के लोग भी मेरे पास आ जाए, मतलब 8-10 किलोमीटर दूर से आपने आए हो तो वहाँ का लोग भी मेरा पास ही आ जाए, वहाँ का जो बिजनेसमैन वालों को छोड़ के, वहाँ पे जो मंडप जो डेकोरेशन का जो बिजनेस कर रहे हैं उनको छोड़ के मेरे पास कैसे आएगा, वो तरीका तो बताओ। तो उस समय आपने बताने का देखो उस एरिया पे मैंने एक दुकान रेंट पे लिया हूँ या खुद का है जो भी है, उस दुकान के बारे में एडवर्टाइजमेंट किया हूँ, पब्लिसिटी किया हूँ, लोगों को पता चला है कि ये बंदा यहाँ पे मंडप डेकोरेशन का सभी मटेरियल रखा है, हमको जो भी जिसको भी जो भी जरूरत है उनके पास आके ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ओके, उसके लिए मुझे आपके पास का सामान चाहिए, तो सैंपल के तौर पर मैं मेरा दुकान पे रखूंगा, जितना भी कस्टमर आएगा आपको ऑर्डर दे दूंगा, आप अपना जो सामान है उनको आप प्रोवाइड करोगे, उनको आप सामान दोगे, उसका पैसा आपको जाएगा। तो वो सोचेगा ठीक है मेरे को जाएगा, तो आपको क्या फायदा इससे? जो वहाँ का ओनर है आपको पूछा तो ठीक है आपने मुझे कस्टमर ला के दे रहे, फिर आपको क्या फायदा? मुझे ये फायदा है आपको जितना कभी बिजनेस का जो जितना कभी ऑर्डर मिलता है, समझ लो 10,000 का है, उसने मंडप मंगवा लिया, भांडे बर्तन जो भी मंगवा लिया, कुर्सी टेबल, हाँ जो भी उनको जो चाहिए, समझ लो एक कहीं शादी है, उन्हें जो भी ऑर्डर दिया 10,000 का ऑर्डर हो गया, तो मुझे 10% इसमें चाहिए, ताकि मैं जो भी कस्टमर आपके पास लेता हूँ, चाहे वो 100 रुपये का सामान लेके जाने दो या 1 लाख रुपए का लेके जाने दो, उसमें मुझे 10% चाहिए। आप बैठे बैठे आपके पास कस्टमर को मैं ही भेजूंगा, आपके पास ऑर्डर मैं ला के दूंगा, सिर्फ आपको आपके एरिया पे जैसे सामान जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो, आपके एरिया पे जो भी जिसको भी जो भी मटेरियल चाहिए वैसे दे रहे हो, वैसे मेरे एरिया का भी, हमारा गांव में भी कहीं भी से भी मैंने ऑर्डर लेके आया, वैसे आपने मटेरियल वहाँ पे देना है, उनको जो चाहिए वो देना है, और मेरा कस्टमर के ऊपर मेरे को 10% चाहिए। तो सर मुझे ये बताओ कौन मना करेगा? कौन सा ओनर है कि वो मना करेगा? क्योंकि उसका बिजनेस बड़ा हो रहा है, कमाई बढ़ रहा है, समझ रहे हो बात को?
कमाई बढ़ रहे है तो वो क्यों मना करेगा आपको टाई अप करने से, आपके साथ टाई अप होने से वो क्यों मना करेगा? क्योंकि उनका एरिया के लोगों के साथ, क्योंकि इसमें बहुत है पैसे, कुछ भी वेस्ट होने की जरूरत नहीं, कुछ भी खराब होने की जरूरत नहीं। जो भी चीज वो लोग लेके जाता है, कुछ भी खराब हो गया तो उससे वो फाइन मार के लेता है, उसका वो पैसा वसूल करके लेता है। और मंडप एक ऐसा बिजनेस है तो एक बार इन्वेस्टमेंट है, सालों भर सिर्फ कमाई कमाई है। उनके पास इतना मटेरियल गोडवान में पड़े रहता है कि सड़ जाता है वहीं के वहीं। इसीलिए वहाँ का एक एक पीस आपने मंगाने का, कि सोफा सेट है, जो शादी विवाह का जो चेयर है, कुछ मंडप है, कुछ भांडे बर्तन का कुछ सैंपल जो है आप अपना दुकानों में ले लेंगे। उनको ले जाके आप आपका दुकान दिखाइए, डाउट है तो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड उनको दे सकते हो, अग्रीमेंट कर सकते हो, समझ रहे? आपका दुकान पे एक एक सामान, उनका एक एक सामान ला के रखने का सैंपल के तौर पर, सैंपल के तौर पर, इसलिए कि लोगों को पता तो चले भाई तूने दुकान लिया, पब्लिसिटी करे यार, लेकिन अंदर कोई सामान ही नहीं है। जो भी कस्टमर आपके पास आएगा मिनिमम सामान देके तो ऑर्डर करेगा आपको, उसके इसीलिए वहां से एक एक पीस जो सैंपल पीस है यहाँ पे रख देने का, ठीक है? जो भी कस्टमर आएगा वो समझ में तो आएगा, वो देख के तो ऑर्डर करेगा सामान को। और उसके साथ साथ आप फोटो का कैटलाइट भी रख सकते हो सामान के साथ साथ, क्योंकि समझ लो आपने एक मंडप डेकोरेशन का जो सैंपल पीस यहाँ पे लाए हो और वो उनको नहीं चाहिए, दूसरा टाइप का चाहिए, तो आप फोटो में उनको दिखा सकते हो ऐसा चाहिए क्या, वैसा चाहिए क्या, जो भी चाहिए, जो भी वो चूज करेगा, ठीक है? उनका डेट लिखने का, उनका पर्ची में नाम लिखने का, ठीक है? ये डेट में शादी है, समझ लो 15 तारीख को शादी है, 14 तारीख उनको मंडप चाहिए, तो ठीक है मिल जाएगा। और उनसे एडवांस पैसे ले लेने का, समझ लो वो आपका। हाँ, और बात इसमें बताना चाहता हूँ, वो ओनर को मिलोगे ना, उसके साथ साथ एक आपने लिस्ट बनाने का कि मंडप का, कौन सा मंडप का कितना पैसे जो एक दिन का है, जैसे पानी का ड्रम लेके गया उसका कितना पैसे, जो भांडे बर्तन लेके गया उसका अलग अलग पैसा रहता है, वो सब एक एक दिन का, कुर्सी, चेयर, टेबल, हाँ, मंडप अलग अलग टाइप का जो मंडप होता है, कुर्सी भी अलग अलग टाइप का होता है, उसका सामान का सब लिस्ट आपके पास होना चाहिए। और वो थोड़ा रट लीजिए, क्योंकि ना कस्टमर आने के बाद वो लिस्ट निकाल के आप एक 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 ऐसे दोगे ना, कुछ मजा नहीं आएगा। आपको ऐसे मुंह से होना चाहिए, हाँ ये कुर्सी का इतना रेट है एक दिन का, ये कुर्सी का इतना रेट है, ये टेबल का इतना रेट है, ये मंडप का इतना रेट है एक दिन का। आपको थोड़ा रट लीजिए ताकि कस्टमर को लगे यार आप बहुत एक्सपीरियंस हो इसमें, समझ रहे हो? सिर्फ आपको रेंट भरने के एक ही बाकी, सब सामान रख दिया, कोई भी कस्टमर आएगा उन सब ऑर्डर लेके यहाँ पे एक फोन कर देने का, बस ये ऑर्डर है, ये एड्रेस है, इतना पैसे का ऑर्डर है, ये आइटम है, ये मटेरियल, यहाँ पे इतना तारीख आपको मंडप मार के देना है, बस एक फोन। वो उनका काम है, वो जो ऑर्डर का जो पैसा है, जो एडवांस पैसा आप दे रखे हो उनको दे दीजिए, वो वहाँ पे जाएगा ना, जो भी मटेरियल देगा, मंडप देगा, जो भी है वो दे देगा। चाहिए तो आप सामने खड़ा हो सकते हो, क्योंकि आपका एरिया है, आप खड़ा होने से और आपका पब्लिसिटी बढ़ेगा। अरे यार आपने कर रहे क्या बिजनेस, ठीक है यार हमारे घर पे कर रहे तो हमने आपको भी बोलेंगे, ये हो जो भी है, कुछ पब्लिसिटी रहेगा आपका, आप सामान सामने रहेगा तो आप खुद खड़ा होकर थोड़ा करा के दीजिए, ताकि वो घर का जो मालिक है, जो किसने आपको ऑर्डर दिया कस्टमर ने, उसको ये यकीन हो जाए यार आप सामने खुद खड़ा होके, आप मालिक होके खुद खड़ा होके ये मंडप लगवा रहे हो, तो अच्छा सर्विस है आपका। कभी भी नेक्स्ट भी आपको उनको ज़रूरत पड़े या अगल बगल और किसी को भी ज़रूरत है तो वो आपका ही नाम ले लेगा, आपके पास ही आप भेजेगा, वो खुद भी आपके पास ही आएगा, बिना पैसे के एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा आपका। समझ रहे बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? आप खुद सामने खड़ा हो जाए, सब डेकोरेशन करवा लीजिए, जो भी उनके पास जो लेबर रहते हैं उनसे करवा दीजिए, जो भी उनको सामान चाहिए, जितना भी पैसा होता है सब क्लियर हो जाएगा, ठीक? जब ऐसे ऑर्डर उनके पास आते रहेगा, ऐसा कौन सा मंडप डेकोरेशन का जो ओनर है आपको मना करेगा?
ठीक है। ऐसे कुछ दिन आप कमीशन के तौर पर कर सकते हो, और कुछ पैसा आया आपके पास, कुछ पैसा जमा हो गया, तो उसमें से कुछ कुछ सामान, ज़्यादा नहीं, जो ज़्यादा टिकने वाला सामान और कम ही पैसे का सामान, कुछ कुछ आप अपना भी दुकान में आप खुद का सामान भी रख सकते हो। जैसे कस्टमर आया तो आपका सामान का भी आप रिकमेंडेशन कर लीजिए, वो पैसा आपका सीधा जेब में जाएगा, वो 10% में नहीं जाएगा, बाकी आपका सामान छोड़ के जो उनका जो सामान है वो 10% में जाएगा। ऐसे आप जैसे पैसे आता रहेगा, कुछ कुछ सामान आप रख के आपका एक दिन आप खुद का भी 2-4 साल के बाद खुद का भी ये बिजनेस कर सकते हो। लेकिन अभी आपके पास पैसा नहीं है तो कम ही इन्वेस्टमेंट से या बिना पैसे से आप कर रहे हो तो दूसरे का सहारा आप ले लीजिए, इसमें कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि बिना पैसे से बिजनेस ना बहुत बढ़िया होता है ये बिजनेस। क्योंकि ना बहुत सारे लोग ऐसे जीरो से हीरो बनाए, इसमें आपको ये मेहनत भी नहीं, इसमें सिर्फ वहाँ पे बड़े बड़े जो बिजनेस ये जो कर रहे हैं, मंडप डेकोरेशन का बिजनेस कर रहे, आपका गांव से 10-12 किलोमीटर दूरी पे है, उनसे टाई अप करके आप ये बिजनेस बड़ा तरीके से बढ़ा सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। इसके लिए कोई सीजन नहीं है, कोई ये नहीं है, टाइम नहीं है, समझ रहे हो। गांव में आपके गांव के साथ साथ दूसरा गांव में भी आप थोड़ा पब्लिसिटी करा लीजिए, आपका दोस्त के थ्रू, आपका रिलेशन वालों के थ्रू, किसी का थ्रू भी आपने रखा है ये करके, ये बिजनेस कर रहे हो करके थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करा लीजिए। और जितना आपका एडवर्टाइजमेंट होगा उतना आपके पास कस्टमर आएगा, जितना आपके पास कस्टमर आएगा उतना कमाई होगा। 10% भाई कम नहीं होता है, कोई भी ओनर हो 10% आपको देने में भी मना नहीं करेगा, क्योंकि उनको बैठे बैठे कस्टमर मिल रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है आपको, कुछ नहीं करना, वो जर नहीं माना, क्योंकि 100% मानेगा ही मानेगा, नहीं मानेगा ऐसा हो ही नहीं सकते। दोस्तों ये बिजनेस है, आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी हो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। मेरे तरफ से ना मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, ये बिजनेस है, मेरे को पूछोगे तो यार मैं तो सीधा बोलूँगा यार बहुत बढ़िया, 1 रुपये लगाया नहीं आपने, कोई सीजन नहीं जो बंद होता है, कोई टाइम नहीं ये बिजनेस बंद होता है, कभी भी चलता है, सालों भर चलता है तो आपका कमाई भी चलते रहेगा। ये आप ही समझ लीजिए, एक फंक्शन में कुछ भी नहीं हुआ तो 2-4-5 हज़ार का तो मंडप डेकोरेशन, कुछ कम से कम बता रहा हूँ मैं, ऐसे 10-20 हज़ार तो ऐसे ही हो जाता है पैसा खर्चा मंडप का। तो 10,000 भी हो गया ना, एक दिन में आपको एक ऑर्डर आज मिला तो 10,000 का आपने ऑर्डर इनको दिया, तो 10,000 का 1,000 रुपये बैठे बैठे सिर्फ एक फोन से फोन करना है उनको, क्या क्या लिस्ट वो लोग लिखवाया, वो लिस्ट वहाँ पे देना है, वहाँ का एड्रेस देना है, वो लोग आएगा, उधर सब कुछ अरेंज करेगा, आप कमीशन लोग पे बैठोगे, क्या करा। दोस्तों मुझे कमेंट्स का इंतजार है, तो मेरे तरफ से तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, बिना पैसे के, 1 रुपये नहीं है, आपके पास एक मोबाइल है तो भी आप कर सकते हो। अच्छा खासा एरिया में आपको रेंट पे दुकान नहीं मिला तो आप कोई भी एरिया पे कर सकते हो, इसके लिए कुछ एरिया की इतना महत्व नहीं है, क्योंकि आप अच्छा खासा सर्विस दे रहे तो लोग आपके पास, चाहे कौन सा भी कोने में क्यों ना हो आपका दुकान, लोग ढूंढते हुए आएंगे। और आप थोड़ा पब्लिसिटी करवाइए, आप थोड़ा आपका दुकान का मार्केटिंग कराइए, ठीक है। हो सकता है कुछ पम्पलेट्स छपवाइए, पम्पलेट्स बांट दीजिए, ठीक है, अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। दोस्तों मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ, बिना पैसे के बिजनेस लेकर, कमी पैसे से बिजनेस करके, या बिना पैसे के बिजनेस करके महीने का लाखों रुपए कैसे कमा सकते हो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। कुछ वीडियो का मैंने बिना पैसे का, कुछ वीडियोस का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, इसके बाद आप वो भी बिजनेस देख सकते हो। ये आपको बिजनेस करने में आप अनकंफर्टेबल है तो दूसरा वीडियोस मेरा देखिए, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप शायद सेट हो सकते हो, आप वो बिजनेस करने में सक्षम है
तो प्लीज़ वो भी वीडियो देख के आप वो बिजनेस कर सकते हैं। जो भी डाउट है आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नया बिजनेस आइडिया लेके, एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिएगा।